बसपा सांसद ने उठाई गरीब परिवार की आवाज। मामला जानकर आप हो जाएंगे दंग। ये राजस्थान है या फिर गुंडा राज का गढ़? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा गौरतलब है, राजस्थान के अंदर में लगातार जातिवाद की घटनाएं अपने चरम सीमा पर है और लगातार जातिवादी घटनाओं को लेकर राजस्थान सुर्खियों में बना रहता है। फिर एक बार राजस्थान के मंगलौर से, करौली के मंगलौर से ऐसी घटना देखने को मिल रही है जिनके सुनने के बाद में आपका दिल दहल जाएगा और आप कल्पना नहीं कर पाएंगे आप कैसे भारत की तस्वीर देख रहे हैं। साथियों, बता दें कि राजस्थान के करौली के मंगलौर से बैरवा समाज के परिवार ने एक शख्स के माध्यम से कुछ पैसे उधार ले लिए। उस पैसे को चुकाने के लिए लगातार वो जो दरिंदा है वो उस परिवार को प्रताड़ित करता था, यहाँ तक कि उस समाज से, उस परिवार से आने वाली महिलाओं को वो उठाकर ले जाता था। कई बार ऐसा होता है और मामला इस हद तक के पहुंच जाता है कि आखिरकार उस महिला का शव बरामद होता है। आप समझ पा रहे हैं कि जहां पर कुछ पैसे नहीं चुकाने को लेकर जिस प्रकार महिला को सरेआम उठाकर लेके जाना, उसके बाद में बार बार कई बार इस प्रकार की घटना होना और आखिरकार मसला यहां तक के पहुंच जाना कि उस महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते इस मसले को लेकर उन्होंने क्या कहा। राजस्थान करौली में मंगलौर गांव में बैरवा समाज के परिवार ने कुछ रुपए उधार ना चुकता कर पाने से कमल मीना नाम के व्यक्ति ने पैसे के बदले घर की महिला को उठाकर ले गया। कई बार ऐसा किया, गरीब बैरवा परिवार सब सहता रहा, लेकिन फिर दरिंदा आया और महिला को लाश मिली। जैसा कि ट्वीट में आपने साफ तौर पर देखा, इंजीनियर रामजी गौतम जो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद, इनके माध्यम से इस पूरे मसले को उठाने का काम किया गया है। जिस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि इस बैरवा समाज के साथ में जो जाति करने का काम ये कमल मीना नाम के व्यक्ति ने किया है, जिस प्रकार इस परिवार की महिला को उठाकर लगातार कई बार इस प्रकार लेके जाना, उसके बाद आखिरकार इस महिला का शव मिलना, आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। जहां पर इस देश के अंदर भारतीय संविधान है, संविधान होने के बावजूद इस देश के अंदर में सरकारें हैं, जिस सरकार के कारण इस देश के अंदर में अमन चैन आना चाहिए था। आज तमाम तरीके के बहुजन समाज के जो लोग हैं, खासतौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग किस प्रकार जातीय प्रताड़ना को लेकर लगातार हर दिन आए दिन शिकार होते जा रहे हैं और ऐसे वाकये देखने को मिल रहे हैं जो कि फिल्मों के अंदर में एक प्रकार से देखने को मिलते हैं, जहां पर कुछ पैसों को लेकर जबरन जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर में अन्य अत्याचार होता हुआ देखने को मिलता है, जिस प्रकार फिल्मों के अंदर में फिल्माया जाता है। आज वर्तमान स्थिति के अंदर में 21वीं सदी के अंदर में जहां पर अमृत भारत की, अमृत महोत्सव की बात की जाती है, मोदी के नए इंडिया की बात की जाती है, ऐसे दौर में इस प्रकार की अगर घटनाएं निकल कर आ रही है तो आप समझ पा रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे किस प्रकार के शर्मसार करने वाली तमाम घटनाएं ये देखने को मिलती है। जहां पर ये सवाल पैदा होता है, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की सरकार चल रही है, इस अशोक गहलोत की सरकार में इस प्रकार की तमाम घटनाओं को लेकर कानों में जू तक के नहीं रेंग रही। तमाम राजस्थान के अंदर में इस जातिवादी घटनाओं को लेकर चरम सीमा पर माना जा रहा है। यहां तक कि यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान ये पूरी तरीके से गुंडा राज में तब्दील हो चुका है, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। आप समझ पा रहे हैं कि तमाम इस प्रकार के जातीय मानसिकता रखने वाले लोगों की किस प्रकार हिम्मत हो जाती है कि ये तमाम महिलाओं के साथ में इस प्रकार की सरेआम घटना करने के लिए किसी भी प्रकार का डर इनके मन में नहीं होता। आखिर इनके मन में क्यों इस प्रकार का कोई भी डर नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको पुलिस का कोई डर नहीं है? क्या इनको सरकार का किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है? आखिर इनका मनोबल इतना कैसा प्रबल हो जाता है कि इस देश के अंदर में रहने वाले, खासतौर पर राजस्थान के अंदर में तमाम महिलाओं के साथ में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के साथ में इस प्रकार की मर्मम घटना करने के लिए, तमाम बर्बरता करने के लिए इन्हें तनिक भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता। क्या इन तमाम लोगों को सरकार का या फिर पुलिस प्रशासन का समर्थन है, या फिर तमाम तरीके से इनका मनोबल इस प्रकार बढ़ चुका है कि इनको किसी भी प्रकार का पुलिस का कोई डर और भय नहीं बचा हुआ है? आप समझ पा रहे हैं कि चंद पैसों के लिए अगर तमाम बहुजन समाज की महिलाओं के साथ में अगर ऐसा बर्ताव होता होगा कि आखिर तमाम इस समाज के आने वाले लोग क्या संविधान को किस प्रकार अमल में लाने के लिए या फिर संविधान के प्रति किस प्रकार की मंशा रखेंगे? क्या वो सोच रखेंगे
या फिर ये तमाम ये लोग सोच पाएंगे इस देश के अंदर में अगर संविधान नहीं था, जब इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू थी, तब भी हमारे साथ में इस प्रकार की जाति होती थी। आज संविधान लागू होने के बावजूद भी ये तमाम तरह की चीजें मनुस्मृति के आधार पर होती है, तो क्या किस प्रकार का परिवर्तन इस देश के अंदर में 75 साल होने के बावजूद देखने को मिलता है। ये बात बार बार बाबा साहब की ये सच साबित होती है। इस देश के अंदर भारतीय संविधान है, लेकिन वो संविधान जो अमल में लाने वाले लोग अगर लायक होंगे तो संविधान बुरा होने के बावजूद भी सही साबित होगा। लेकिन अगर संविधान चाहे कितना भी मजबूत हो जाए, उसको अमल में लाने वाले लोग अगर नालायक होंगे तो संविधान मजबूत होकर भी निरस्त साबित होगा। इस देश के अंदर में खासतौर पर तमाम प्रदेशों के अंदर में चलने वाली, चाहे वो फिर कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन तमाम सरकारों के अंदर में दलित, आदिवासी, पिछड़ों के ऊपर में होने वाले जो जातीय अन्य अत्याचार है, ये अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। किसी भी प्रकार की लगाम यहां पर लगते हुए नहीं देख रही है। और जिस प्रकार इस पूरे मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मसले को लेकर पूरी जांच पड़ताल के तहत बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहां पर मौजूद हुआ है और यहां पर तमाम पीड़ित परिवार को यह बात समझाई गई है। साथ ही साथ उनके साथ में पूरे के पूरे उनके दुख में खड़े रहने की बात बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से की गई है और तमाम तरीके की न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए इस पीड़ित परिवार के साथ में बहुजन समाज पार्टी पूरे मजबूती के साथ में खड़ी है। तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम इन्होंने इस अपने ट्वीट के माध्यम से की है। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है? राजस्थान के अंदर में चलने वाले गुंडाराज को लेकर क्या आप सोच रख रहे हैं, उसे हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खासतौर पर अशोक गहलोत की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर में काम कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रख रहे हैं, इसे भी हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।